पाकिस्तान में लोग इसलिए बहुत खुश, हाँ अब इंडिया के साथ मामला, हो इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, वो हमने भी कहा दिया हमने, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपसे मैच गए हैं, 3 मैच आपके चले गए हैं, सेमीफाइनल फाइनल अगर वो खेलते तो 5 मैच आपसे चले गए हैं। तो किसी से जाके पूछे जमा तफरीक करवा के कि 15 मैचेस में से 5 आपके चले जाएं तो असल में मेरा ख्याल है कि जो इनके माइंड में डर था कि इन्होंने 15-16 अरब आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन और उसकी तमाम एनहेंसमेंट में लगा दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो जो मुल्क हैं जिनको आप कह सकते हैं फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो बजाय किसी असूल पे खड़े होने के, असूल के मुताबिक चलने के बजाय ये सोच रखने के कि क्रिकेट को आगे बढ़ाया जाए। असल बात ये है कि आईसीसी जब इकट्ठे होते हैं, या आप यूं कह लें कि उसके जो बड़े मुल्क हैं, अहम मुल्क हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, अब इंडिया उसमें सबसे आगे बढ़कर है, इनके नजदीक ना क्रिकेट की कोई अहमियत है, ना कोई खेल को फरोग देने की अहमियत है, ना कोई दूसरे मुल्कों को क्रिकेट में मदद करने की अहमियत है। इनकी नजर में सिर्फ एक चीज है, पैसा पैसा पैसा। और वो उन्होंने साबित किया है बिजली का फार्मूला ला के कि पैसा इनको ज्यादा चाहिए, वो मिलता रहे, इसी पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब पैसा कमाने का जहाँ मामला है, इंडिया में ज्यादा अहलियत है, उनका कॉर्पोरेट सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है और वो क्रिकेट को सपोर्ट करता है। इस वजह से इंग्लैंड भी, ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ है। और बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जब वो कभी खुशी से हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। माइनस पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो सकती, माइनस इंडिया भी क्रिकेट नहीं हो सकती। इस एक मैच की बात है। आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? तो दोस्तों आखिरकार चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर चली गई है और आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो घोषित कर दिया है। 2 ग्रुप बने हुए हैं। पहले ग्रुप में 4 टीमें हैं, दूसरे ग्रुप में भी 4 टीमें हैं। पहले ग्रुप में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। दूसरे ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड है। और दोस्तों पहला मैच चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच है। और जो पहला सेमीफाइनल होगा, अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचे, वो दुबई में होगा। दूसरा का सेमीफाइनल लाहौर में होगा। जो फाइनल मैच की डेट है वो लाहौर और दुबई 2 स्टेडियम रखी हैं। अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो दुबई में, नहीं तो लाहौर में होगा। तो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर चली गई है। 15 में से 5 मैच दुबई चला गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह देखकर सदमे में है शेड्यूल देखकर कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल लाई गया और अपने सारे मैच से दुबई में खेल रहा है। और 15 में से 5 मैच दुबई चले गए। इंडिया के जितने मैच हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ है या किसी और के साथ है, सब दुबई में होंगे। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो गई हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल इशू कर दिया। 19 फेब से ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। ओपनिंग मैच आपको पता है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। 2 ग्रुप बनाए हैं और आपको पता है ग्रुप ए जो है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, ये 4 टीमें ए ग्रुप में है। और बी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने तो न्यूजीलैंड के साथ ओपनिंग मैच खेलना 19 फेब को और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ 20 फेब को दुबई में खेलना। फिर इस चैंपियंस ट्रॉफी का कोई भी आईसीसी इवेंट का सबसे बड़ा मैच, और इस मैच का कोई मुकाबला दूसरी टीमें नहीं कर सकती, आपस में खेल रही हों, क्योंकि इस मैच पे ही आईसीसी, आपको पता है ये मैच आईसीसी के लिए कमाऊ पोता है और ब्रॉडकास्टर के लिए भी है। इसके बगैर आईसीसी मेरा नहीं ख्याल कि सरवाइव कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टर इतना मुनाफा कमा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच की वैल्यू बड़ी है। एक तो मीडिया की तरफ से, ब्रॉडकास्टर की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, दूसरी जो है वो है अवाम, जो इस मैच को देखना पसंद करते हैं। एक्साइटमेंट, फेस्टिवल का माहौल होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। मीडिया पे टाकरा चल रहा होता है दोनों मीडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से। एक उस वक्त बड़ी डिबेट चल रही होती है, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही होती हैं जब मैच हो रहा हो। लेकिन ये प्यार मोहब्बत जब 1 महीना पहले, 2 महीने जो इतनी डिबेट चली है, इतना कंट्रोवर्शियल ये आईसीसी इवेंट बनाया है, चैंपियंस ट्रॉफी बनाई है, ये उस वक्त भी ऐसी बातें होनी चाहिए थी। ये हमेशा किसी ना किसी तरह वो गेम खेलता है। आपको उन्होंने ये कहा जी कि हम 4 आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, 2 आप इंडिया की खेलेंगे
और प्लस आपको मल्टीपल उन्होंने रेवेन्यू के लिहाज से भी बात की शेयर के, आपने उनको वोट दे दिया, वो डिनाइल कर गए, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपको ही फाइन हो गया, हम केस हार गए। इसी तरह जब हमने एशिया कप खेलना था तो भारत के जो डिनाइल कर दिया, जय शाह साहब थे उस टाइम प्रेसिडेंट, वो भी हमें नुकसान हुआ और हमारी टीम का डिबैकल जो है वो प्रॉब्ली शायद एशिया कप से ही स्टार्ट हुआ कि जब प्लेयर ने बहुत बड़ा ट्रैवल किया। फिर उसी तरह उनका वर्ल्ड कप से पहले उनके जय शुक्ला साहब सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आते हैं और वो कहते हैं जी आप वर्ल्ड कप खेलने आए और हम आपको एश्योर करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर जब वर्ल्ड कप आप चैंपियन ट्रॉफी आपके कंट्री में होगी हम आएंगे। तो भारत का जो स्टांस है, डिनाइल मोड जो है, ये हमेशा ऑन रहता है। वो वक्ती तौर पे अपना बेनिफिट लेते हैं और बाद में वो डिनाइल कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल में रिटर्न तो मैटर इतना करता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रही हैं, सारी ये रिटर्न रही हैं और MOU है जो आपका 10 साल का जो ICC का स्केड्यूल है वो भी तो रिटर्न ही था। तो आप टाइम के ऊपर वो डिनाइल करके, तो ये पाकिस्तान कल को ये रिटर्न जितना मर्जी कहते रहे कैसे इन्फोर्स करेगा कि हम इंडिया से आप क्या तवक्को करते हैं? मेरा नुक्ता ये है, पाकिस्तान ने क्या किया है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जब टेलीग्राफ स्टोरी कर सकता है कि साउथ अफ्रीका जा सकती है, हाँ, पाकिस्तान के चेयरमैन वहां पर उनके मीडिया के साथ क्यों इंटरेक्ट नहीं कर सकते? लोगों को क्यों नहीं बता सकते? क्यों इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इनके ऊपर दबाव पाकिस्तान ने नहीं बनाया? पाकिस्तान को चाहिए था ना इंगेज करता। वो कहते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात करते हैं, उनसे कहीं पूछे ना जरा ECB के चेयरमैन से, चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछे क्या कहते हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव से आपके ख्याल में ये प्रोएक्टिव नहीं हुए? ये पहले इनको सोचना चाहिए था, डिले किया इन्होंने। मौजूदा हुकूमत आई है, उनका रवैया, सोच, हर चीज बदल चुकी है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो क्रिकेट को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए वो पाकिस्तान से दो चीजें करते हैं। नंबर एक तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा किया जाए, यानी हर मुकाबले में से बाहर रखने की कोशिश की जाए, और दूसरी ये है कि इनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। उनके ये दो मकसद है और इस पे वो सरगर्मी से अमल कर रहे हैं और जो उनका मौजूदा रवैया है वो भी इसी की निशानदही करता है। रहमान, ये ICC का लॉलीपॉप है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ICC इज डोमिनेटेड बाय इंडियन लॉबी और जय शाह ICC के प्रेसिडेंट हैं, वो तो अब इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। नीचे वालों को उन्होंने कह दिया, जेफ एलरडाइस जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव है वो डील कर रहे हैं। तो ये लॉलीपॉप है कि जी दिखाया, कल को भारत इनकार कर देता है कि हम नहीं। BCCI कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट ने इस डिसीजन की वजह से ऐसा क्रिटिसिज्म उनको सहना पड़ रहा है। और आपको पता है कि क्या बात अब करें। उसके बाद जो सेमीफाइनल है आपको पता है एक दुबई में खेला जाएगा, एक लाहौर में, अनलेस के हिंदुस्तान क्वालिफाई करेगा। अगर हिंदुस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा तो ये सेमीफाइनल फिर पाकिस्तान में खेले जाएंगे जो 2 होंगे। फाइनल भी हिंदुस्तान क्वालिफाई करेगा तो दुबई में होगा, नहीं करेगा तो फिर लाहौर में होगा। इस बुनियाद पे ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। और आपको पता है कि 8 टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं। 8 टीमों ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया 2023 वर्ल्ड कप में और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस नज़र आई।